हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, हम लोग आज से बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पारामेडिकल के लिए यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैं शाम को डेली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और सुबह हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन वीवीआई होंगे। तो जो भी कैंड बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर बिहार पारामेडिकल के लिए आवेदन किए हैं, वो अभी से इसकी तैयारी में लगी है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। और कोई भी आपको फ़ी देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार पारामेडिकल की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पारामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है सितंबर 2020 में इनमें से किसे बाल अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यूनिसेफ के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिरकार यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था। तो यूनिसेफ का स्थापना हुआ था आपको 1946 ईस्वी में, जो कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर है। तो वो आपको न्यूयॉर्क यूएसए, यानी कि न्यूयॉर्क जो पड़ता है अमेरिका, यूएसए में पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जो यूनिसेफ का मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है, ये आपको न्यूयॉर्क में है। साथ ही आपको याद रखना होगा कि इसके प्रेजेंट पर अध्यक्ष या फिर हेड कौन है, तो ये आपको कैथरीन रस है। तो आपको यूनिसेफ के बारे में इतना कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिसेफ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 में यूनिसेफ के जो सेलिब्रिटी एडवोकेट थे वो कौन थे। तो वो थे आपको आयुष्मान खुराना, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पर अभी 2021 या फिर 22 में अभी यूनिसेफ को जो सेलिब्रिटी एडवोकेट है वो कौन है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जो कि आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि अभी कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है हॉर्नबिल त्यौहार प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो कि आपको बताना है कि किस राज्य में मनाया जाता है। जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार, जो कि बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और ये एग्जाम पारामेडिकल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए, नागालैंड के बारे में आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो कि आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये स्थापना हुआ था आपको 1963 ईस्वी में, जो कि ये 26वां राज्य है। ठीक है, 26वां राज्य आपको भारत का बना था, जो कि आपको याद होना चाहिए। और इसका स्थापना आपको 1963 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो वही आपको निफियू रियो, और साथ ही इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है, जो कि आपको इन सारे पॉइंटों को याद होना चाहिए, कहीं से भी आपको क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए, मेंशन किया गया हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में निम्न में से कौन सा हिंदी त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो कि अंतिम माह होता है उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम माह होता है वो होता है फाल्गुन। ठीक है, फाल्गुन, जो कि अंतिम जो त्यौहार होता है वो होता है होली। ठीक है, होली जो होता है आपको साल के अंत में मनता है। बहुत सारे कैंडिडेट बोले हैं कि सर ये तो मार्च मनता है, मई मनता है। तो ऐसा देखिए, मार्च अप्रैल इसमें आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि चैत वैशाख ये होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। जो कि अंतिम जो माह होता है वो होता है फागुन, और फागुन में ही मनता है होली। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको ऑप्शन के अनुसार भी छाट सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन जानते हैं सभी कब मनता है, ये आपको लगभग अगस्त में मनता है। मकर संक्रांति ये जनवरी मनता है, और दीपावली ये आपको नवंबर दिसंबर में मनता है। तो यहाँ से होली बच जाता है, जो कि ऑप्शन के अनुसार भी आप इसको छाट सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है जूलिया जलप्रपात
किस राज्य में है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो देखिए आपके एग्जाम में 2022 वाले एग्जाम में पैरामेडिकल में ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राज्य राजधानी संबंधित या फिर चंबल नदी, ये सब देखिए जो नहरें नदी होती हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि आखिर कौन सी नदी किस राज्य में बनती है, जैसे कि ये 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, जूलिया जलप्रपात जो है किस नदी में है, किस राज्य में है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो ये है आपको राजस्थान में। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेंशन कीजिए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, इसके प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है। आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो कौन सा वो दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो वो है आपको मांगसा धुरा दर्रा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद होना चाहिए कि आखिरकार जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सब दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो नाथुला दर्रा है ये आपको सिक्किम में स्थित है। ठीक है, साथ ही आपको याद होना चाहिए कि बार लाचा दर्रा जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और बोमडिला दर्रा जो कि बहुत ही फेमस है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बोमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बार लाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में, और बोमडिला दर्रा ये आपको है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो कि मांगसा धुरा दर्रा है उत्तराखंड में। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अगस्त 2020 में निम्न में से किसने वाटर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता था। तो देखिए करेंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जब ये एग्जाम हुआ था उस समय करेंट का एक क्वेश्चन था। तो अभी जो 2022 का एग्जाम होने वाला है आपका पैरामेडिकल का, इसमें भी आपको करेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, हमारे द्वारा आपको करेंट के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। सुबह में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट देखेंगे, वीवीआई प्रश्न, और शाम में हम लोग इसके प्रीवियस सेट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सत्येंद्र सिंह, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत कब आए थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो महात्मा गांधी जो थे ये आपको 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए थे, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्न में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये आपको नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, साथ ही आपको याद होना चाहिए कि 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। ये आपको दमयंती मेदवेदेव को, और साथ ही मारिया रेसा को ये आपको शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार और शास्त्र में, साथ ही आपको साहित्य में बहुत सारे आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में, या फिर पश्चिम बंगाल में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। तो जो आपको न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया लिथियम एस को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पादन करने वाली भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको क्या है, करंट से है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि करंट से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको करंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया विश्व प्रेस
स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या थी। तो देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर करंट का क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए 2021 में भी इसका रैंक जारी हुआ है, 2022 में भी इसका रैंक जारी हुआ है, जो कि यहाँ पे पूछा गया 2020 वाला। तो आपको याद रखना है कि 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रैंक था ये था 142, लेकिन 2022 में जो इसका रैंक है ये आपको 142 से होकर अब 150 हो गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि 2022 में इसका रैंक कितना है, तो वो है 150, जो कि 2020 में ये 142 था। ठीक है, साथ ही आपको याद होना चाहिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है कब मनाया जाता है। ये आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में मुनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण का इकाई उद्घाटन हुआ था। तो देखिए फ्रेंड करंट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स कराए जाएंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे करंट को आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो है रानी रामपाल, जो कि महिला हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न से इनके सम्मानित किया गया था। साथ ही आपको ये भी बताना है वीडियो के नीचे कमेंट करके कि राजीव खेल रत्न में आपको कितनी पुरस्कार दी जाती है, जो कि हाल ही में इसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी को हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्याक्षीकरण, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा। और इसका जो एक क्वेश्चन है ये आपको इकोनॉमिक्स है, जो कि आपको याद होना चाहिए। देखिए फिर करंट से क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको करंट से ही देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन तो जरूर करंट के रहेंगे। देखिए मेंशन किया गया है केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत सरकार ने 2020-21 में इतना करोड़ व्यय प्रस्ताव रखा है, जो कि वर्ष 1920 के संशोधन के अनुमान से कितना अधिक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 12.7 अधिक है 19 से 20 के तुलना में। ठीक है, तो आपको 2022 वाला भी याद होना चाहिए, जो कि आप करंट से पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं जब करंट कराऊंगा तो वहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको फाजिल्का को माड़ा से जोड़ता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको बांग्लादेश के सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि इसके प्रेजेंट टाइम पर जो पीएम है प्रधानमंत्री वो कौन है, तो है शेख हसीना। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे शेख हसीना को आंसर नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे आपको सैयद महमूद हुसैन, जो कि उस समय थे 2020 में। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के जो पीएम है प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल विजेता इगा स्वितेक किस देश की हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर साल ये होता है, हर वर्ष होता है। फ्रेंच ओपन 2020 में हुआ था, 2022 में हुआ है। और संयोग की बात देखिए कि 2020 में जो आपको विजेता है महिला में ईगा स्वितेक, जो कि 2022 में यही विजेता है। ठीक है, जो कि पोलैंड से संबंधित है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि 2022 में फ्रेंच ओपन की महिला एकल विजेता कौन है, तो यही है जो कि अभी 2020 में है ईगा स्वितेक। ठीक है, साथ ही पुरुष वर्ग में कौन है, पुरुष वर्ग में कौन है, तो हैं राफेल नडाल, जो कि किस देश की निवासी हैं, तो ये हैं स्पेन के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2022 में फ्रेंच ओपन पुरुष में राफेल नडाल और महिला में है ईगा स्वितेक, जो कि पोलैंड के हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो कि मेंशन किया है कि निम्न में से कौन सी बैंक की दरें सही परिभाषा है। तो आपको बताना है कौन सी जो ऑप्शन है जो कि बैंक दर की सही परिभाषा बताती है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई को दे ब्याज दर है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बिहार पॉलिटेक्निक
सॉरी बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को करा दिया है। कल हम लोग इसके साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही करके मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन को शाम में कराऊंगा, रात में कराऊंगा और सुबह हम लोग वीवीआई प्रश्न देखेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी आपके डाउट होते हैं वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही आप इस क्वेश्चन के और स्कोर को शेयर कीजिएगा, आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।